नमस्कार। एक बार पुनः मैं दिनेश कुमार सोनी। रस शब्द को लेकर पिछली वीडियो में हमने व्यापक चर्चा की और न सिर्फ इसकी परिभाषा को जाना बल्कि साहित्य में इसका क्या महत्व है उस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। साथ ही अन्य विषयों से संबंधित रस शब्द के महत्व को जाना और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि न सिर्फ साहित्य में बल्कि लगभग सभी क्षेत्रों में रस शब्द का व्यापक महत्व है। चूंकि हमारा विषय साहित्य है इसलिए हम अब साहित्यिक दृष्टि से रस शब्द पर विहंगम दृष्टिपात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रसों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं कि रसों के प्रकार कौन कौन से हैं। साहित्य में मूल रूप से 9 रस माने गए हैं और हर रस का एक स्थायी भाव होता है। 9 रस और उनके 9 स्थायी भाव। तो सबसे पहले श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव होता है रति। इसके बाद आता है हास्य रस जिसका स्थायी भाव होता है हास। करुण रस जिसका स्थायी भाव होता है शोक। रौद्र रस जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध। इसी प्रकार वीर रस जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह। भयानक रस इसका स्थायी भाव होता है भय। विभत्स रस इसका स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। शांत रस जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। इसके अलावा वात्सल्य को 10वां रस एवं भक्ति को 11वां रस स्वीकार किया गया है कई विद्वानों द्वारा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सलता या वत्सल कह सकते हैं हम, तथा भक्ति रस का स्थायी भाव होता है भक्ति। लेकिन उन्हें मुख्य रस के श्रेणी में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि जो इनका मूल भाव है वो प्रेम है। तो जब वो प्रेम अपनी संतान के प्रति होता है तो वो वात्सल्य रस कहलाता है और जब वो प्रेम अपने ईश्वर के प्रति होता है तो वो भक्ति रस कहलाता है। लेकिन मूल रूप से देखें तो ये श्रृंगार रस के ही भाग माने जाएंगे, इसलिए इनको ज्यादातर विद्वानों ने रस की श्रेणी में नहीं रखा है। ये भाव हो सकते हैं लेकिन रस की श्रेणी में ये नहीं माने गए हैं। अब हम देखते हैं पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य है कि रस शब्द को लेकर साहित्य में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसको समझाने के लिए उसका हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस सूत्र को किस प्रकार से व्याख्यायित किया है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा था कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और इसी सूत्र को आधार मानकर आगे रस की व्याख्या की गई विभिन्न विद्वानों द्वारा। सुप्रसिद्ध साहित्य दर्पण में कहा गया है कि हृदय का स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है तो वह रस रूप में निष्पन्न होता है। इसी प्रकार रीति काल के प्रमुख कवि एवं आचार्य देव ने जो है रस की परिभाषा इन शब्दों में दी है। वो रीतिकाल के कवि थे तो उन्होंने ब्रज भाषा में रस का जो लक्षण लिखा वो इस प्रकार है। जो विभाव अनुभाव अरु व्यभिचारिणु करी होई स्थिति की पूर्ण वासना सुकवि कहत रस होई।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रस के 4 अंग होते हैं, 4 अवयव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव। ये रस के 4 अवयव होते हैं और इन चारों अवयवों के द्वारा ही हम रस तक पहुंचते हैं। ये 4 अवयव किस प्रकार से रस के चरम तक हमें पहुंचाते हैं, इसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। आप इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।